कल कॉपी देना। ओके, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में कौन का कौन को रिवॉल्व कराया था अराउंड ऑल दी थ्री साइड्स, ठीक है ना। मतलब परपेंडिकुलर साइड्स के अराउंड भी रिवॉल्व कराया था और हाइपोटेन्यूज के अराउंड भी रिवॉल्व कराया था ना। परपेंडिकुलर और बेस के अराउंड तो था ही सही, कॉन्सेप्ट सेम था, बट हाइपोटेन्यूज के अराउंड जब वो रिवॉल्व किया गया था, देन उस केस में कितने कॉन्स ऑब्टेन हुए थे हमें? दो कॉन्स, ठीक है। तो दो कॉन्स हमें कुछ ऑब्टेन हुए थे वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, अभी बताता हूँ मैं। मैंने पिरामिड का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था क्या? सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा करवाया था? पिरामिड का सिमिलर पैटर्न ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, स्पेयर आप देख चुके हैं। स्पेयर का क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। चलिए अब देखिए, अब स्पेयर के साथ एक क्या होलो स्पेयर भी हो सकता है क्या? स्पेयर के अलावा जैसे हमने सिलेंडर देखा था, हमने एक आइडिया दे देता हूँ, कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा, सिलेंडर हमने देखा था, तो हमने क्या उसमें होलो सिलेंडर का केस देखा था? तो स्पेयर है, तो स्पेयर तो एक तो होता है बच्चों सॉलिड स्पेयर, ठीक है। सॉलिड स्पेयर जिसकी रेडियस कितनी थी? आर। अब क्या है, एक होलो स्पेयर है हमारे पास, क्या है बच्चों? होलो स्पेयर मतलब एक, बिल्कुल। तो देखिए, आउटर स्पेयर की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और स्मॉलर स्पेयर की रेडियस कितनी बच्चों? स्मॉलर आर। अब देखो, सॉलिड पार्ट सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। पहले वाले केस में क्या था बच्चों? पूरा सॉलिड था, पूरा क्या था? सॉलिड था। तो आपने वॉल्यूम लिख दिया था सर 4/3 पाई r क्यूब, आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपसे पूछा जाए कि सरफेस एरिया कितना होगा, क्या बताएंगे आप मुझे? बेटा सरफेस एरिया क्या होता है? कितनी सरफेसेस होंगी यहाँ पे, मुझे ये बताओ पहले। बेटा एक तो आउटर सरफेस होगी, क्या ये अंदर से भी तो होलो है क्या? तो एक सरफेस ही अंदर वाली नहीं होगी क्या? बेटा सिलेंडर में आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला था 2 पाई r h। बेटा इतना जल्दी भूल गए क्या? बेटा एक तो कैपिटल आर रेडियस थी आउटर सिलेंडर की, एक स्मॉलर आर रेडियस थी इनर सिलेंडर की। तो बेटा, तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला था? एक तो आउटर सरफेस है और एक ये इनर सरफेस है, तो दो सरफेसेस थी ना। तो आपने कर्व सरफेस एरिया कुछ ऐसे लिखा था 2 पाई, एक तो कैपिटल आर मतलब बाहर की सरफेस, और एक 2 पाई स्मॉल आर एच, हाइट तो सेम ही है ना बेटा। तो एक अंदर की सरफेस, बेटा जैसे आप ये समझो, ये कोई पेज लेते हैं हम, कोई पेज लेते हैं हम, सपोज ये सिलेंडर है। आप मान लीजिए इसकी कोई थिकनेस है, इस सिलेंडर की कोई थिकनेस है, ये थोड़ी सी थिकनेस नजर आ रही ना। अब देखो इसके सरफेसेस क्या होंगे, एक तो ये आउटर सरफेस होगी क्या, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, इसलिए तो 2 पाई r h बोला था। और एक ये अंदर भी सरफेस है क्या? अब होलो है ना बेटा, तो अंदर की रेडियस कितनी थी? स्मॉल आर, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना था? 2 पाई स्मॉल r h। वैसे स्पेयर है, वैसे ही स्पेयर है, एक तो आउटर में है रेडियस कैपिटल आर, अंदर से निकला हुआ है होलो, अंदर से ये वाला पार्ट क्या है बेटा? होलो है। तो आउटर रेडियस इज कैपिटल आर और इनर रेडियस इज स्मॉल आर। क्या अब यहाँ पे भी दो सरफेसेस होंगे बेटा, एक आउटर की और एक इनर की?
बेटा सरफेस एरिया तो ऐड होगा ना, वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट करोगे। बेटा सरफेस एरिया कैसे होगा, 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आउटर सरफेस एरिया, और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्या अंदर का सरफेस एरिया हो गया क्या? बेटा समझ में थोड़ी आया, आ गया क्या? तो बेटा अब देखो, अब पहले आपने निकाला था सर स्पेयर का वॉल्यूम ना 4/3 पाई आर क्यूब, क्या ये पूरा वॉल्यूम बोला था कि आपने 4/3 पाई आर क्यूब? क्या ये अब पूरा वॉल्यूम है क्या यहाँ पर? क्या पूरा वॉल्यूम है क्या? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 4/3 पाई आउटर इस, हाँ बिगर स्पेयर में से स्मॉलर स्पेयर का रिमूव कर दिया मैंने, 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ बिल्कुल, अब कॉम, हाँ कॉमन तो हम लेंगे कैलकुलेशन में। क्या ये मेरा होलो स्पेयर है? समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन करेंगे अब। बेटा कुछ डाउट है क्या? क्या है बेटा, पूछिए। क्या बेटा? ये 3? बेटा स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला देखेंगे आप एक बार पेज पलट के, 4/3 बोला था ना। हाँ सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये होलो स्पेयर है, वो जो हमने लिखा था बेटा वो क्या था, सॉलिड स्पेयर। क्वेश्चन लिखना शुरू करें। इधर लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है बच्चों, इफ सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, if surface area of sphere is 616 centimeter square, find its volume. Surface area is this much, then you are supposed to find the volume. टू जीरो बेटा कितना, 616 मतलब 200 समथिंग, नहीं 200 समथिंग अराउंड नहीं है बेटा, काफी ज्यादा है। सर 1437 1/3। हाँ जी, समथिंग अराउंड 1400 इज द आंसर। बिल्कुल, बस हो गया ना बेटा, अब तो क्या है फिर। बेटा आर क्यू भी तो है। बेटा सरफेस एरिया कितना होता है स्पेयर का, रेडियस अगर हमने ले लेते हैं, लेट रेडियस इक्वल टू आर, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज गिवन एज 616। 4 की टेबल में 154, 22/7
आर स्क्वायर इक्वल टू 154। हाँ बेटा, सही तो है ना? 22 की टेबल में आता है 7 टाइम्स, तो आर स्क्वायर कितना आ रहा है? 7 स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 7। बस अब वॉल्यूम तो अब आप निकाल ही सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा वो कैलकुलेशन जो भी है, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है ना? 7 से 7 कितना आंसर आ रहा था? 14 437 1/3 .3। हाँ, 0.333। ओके, 1437.33 विल बी दी माई आंसर। हाँ बेटा ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, यही। हाँ, जो भी है, कुछ 1437 समथिंग आएगा। अरे बेटा, मल्टीप्लाई तो ढंग से कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई थोड़ी सीख रहे हैं हम। 1437.33 विल बी दी करेक्ट आंसर। क्या बेटा? चलिए, क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए, अ सॉलिड स्पेयर ऑफ, चलिए इसको नहीं लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे। द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स, द नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स each of diameter 6 centimeter that can be molded to form a, that can be molded to form a solid metal cylinder of height 45 centimeter and diameter 4 centimeter is, आपको निकालना है बेटा नंबर ऑफ स्पेयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी मोल्डेड, जिनको हम, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तो वही बेटा, इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं तो बेसिकली सेम क्या होगा। तो आपसे पूछा है ऐसे कितने सॉलिड स्पेयर्स होंगे जिनको मैं मोल्ड करके एक सिलेंडर बनाऊंगा जिसकी हाइट 45 है और डायामीटर कितना है बच्चों? 4। क्वेश्चन समझे क्या? क्वेश्चन समझे क्या बेटा? चलिए, थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना।
ट्राई कर रहे हैं ना? Sir, 5. गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत ही इजी सी प्रॉब्लम है, बस कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है बेटा। चलिए देखो, सॉलिड स्फेयर्स है बेटा, सॉलिड स्फेयर्स हैं जिनकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो मतलब रेडियस कितनी होगी बेटा? 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। ऐसे कितने स्पेयर्स लूं मैं बेटा? ऐसे कितने स्पेयर्स लूं जिनको, ऐसे कितने स्पेयर्स लिए जाएं जिनको कंबाइन करके बेटा क्या बनाया जाए? एक सिलेंडर। जिनको कंबाइन करके क्या बनाया जाए बेटा? एक सिलेंडर। और सिलेंडर की डायमेंशंस क्या है बेटा? हाइट इज 45 सेंटीमीटर और डायमीटर इज 4, मतलब रेडियस इज व्हाट? रेडियस कितनी होगी बेटा? 2 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन समझो अभी आप ना, लिख लेना। हमसे पूछा गया है ऐसे कितने स्पेयर्स, सॉलिड स्पेयर्स हैं जिनको मैं, हाउ मेनी, पूछा ना, द नंबर ऑफ स्पेयर्स, ऐसे कितने स्पेयर्स लूं जिनको मैं मोल्ड करके एक शेप बनाई। मैंने कौन सी शेप बनाई बेटा? सिलेंडर, जिसकी हाइट कितनी है? 45 और डायमीटर कितनी है? 4। डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी होगी बेटा? 2। अब देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन, लेट नंबर ऑफ स्पेयर्स, नंबर ऑफ स्पेयर्स को मैं क्या मान लेता हूं बेटा? एन। क्या मान लेता हूं मैं? एन। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या? एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या ये चीज समझ में आई क्या बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? ऐसी कितनी बॉल्स, ऐसी कितनी बॉल्स? एन बॉल्स। बेटा मैंने क्या किया? ऐसी एन बॉल्स ली और उसको एक स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मेरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा? आ जाएगा। बस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताइए। 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर। रेडियस इज 3। बेटा ध्यान सबसे ज्यादा रखना यूनिट्स। कितना? 5। बेटा 4/3 पाई, रेडियस की यूनिट यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आर इज व्हाट? 2। और हाइट कितनी है बेटा? 45। बाकी तो आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे। 3 × 3 9, 9 5 जा 45। और ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। तो ऐसे कितने स्पेयर्स मुझे रिक्वायर्ड है बेटा? पूछो कोई दिक्कत हो तो। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। बेटा देखो गलती कहाँ करी हमने। बेटा क्या हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है बेटा? देखो बेटा, देखो कहाँ आपने, बताइए मुझे, आपने क्या किया है?
बेटा एक मिनट, हाँ ये 3 होगा ना, तो 22 × 4 × 9 करोगे ना बेटा, तो ये क्या 176 थोड़े ना आएगा बेटा, ये 2 3 भी तो है, तो 2 3 मतलब 9, 9 4 × 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा ही आएगा बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा लिखेंगे आ रहा जल्दी। इफ, लिख दो ना क्वेश्चन, इफ द diameter of a cylindrical jar, if the diameter of a cylindrical jar is increased by 25% without altering without altering the volume, then its height must decrease by what percent, then its height, नहीं बेटा नहीं, आप सॉल्व करेंगे आराम से। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन समझाता हूं मैं ना, टाइम दिया जाएगा आपको लिखने का। एक सिलेंड्रिकल जार है जिसकी डायमीटर को कितना इंक्रीज किया गया बेटा, 1.25 सॉरी 25%, कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, 25%, विदाउट ऑल्टरिंग दी वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। बेटा देखो सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर है, ध्यान सर से सुनो। हाँ बेटा बोलिए। सर 36%। जी बिल्कुल, डायमीटर को इंक्रीज किया गया, तो बेटा सपोज डायमीटर को इंक्रीज किया गया और वॉल्यूम सेम रखना है, तो बेटा वॉल्यूम सेम रखना है तो जाहिर सी बात है हमें हाइट को कम करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बेटा, डायमीटर तो आपने इंक्रीज कर दी, वॉल्यूम सेम रखना है तो हाइट को आपको कम करना पड़ेगा ना, तो वही पूछा है कितना परसेंट हाइट को मुझे कम करना होगा। बिल्कुल ये लिख लिया ना। बेटा देखिए पहले डायमीटर थी डी, और यहां पे डायमीटर कितनी होगी बेटा, 1.25 डी। बेटा डायमीटर कितने परसेंट इंक्रीज हो गई है, 25% ना, तो पहले डी थी तो अब डायमीटर कितनी होगी, तो पहले रेडियस कितनी थी, d/2, रेडियस कितनी थी पहले, d/2, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई है बेटा, 1.25 d/2, रेडियस यही तो होगी ना बेटा, डायमीटर का हाफ, पहले डायमीटर डी थी अब डायमीटर 1.25 डी है, तो रेडियस क्या इनका हाफ ही तो होती है बेटा। अब देखिए इन दोनों का क्या है बेटा, वॉल्यूम क्या है बेटा, सेम है, ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकंड केस है, तो क्या मैं
क्या बेटा? बेटा क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। बेटा पहले तो डायमीटर थी डी। बेटा परसेंटेज में पढ़ा है हमने, 25% इंक्रीज हो गई है, मतलब 25% किसका? डी का ना। 25% किसका? डी का। बस। तो मतलब कितना? 0.25 डी इंक्रीज हो गई है। पहले कितनी थी? डी। अब इतनी इंक्रीज हो गई है, तो टोटल कितनी होगी बेटा? समझे ना बेटा? अब चलिए अब देखिए, आपका क्या वॉल्यूम सेम है क्या? वॉल्यूम फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या है बेटा मेरा? सेम है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 1 1 और 2 2। रेडियस कितनी है यहाँ पे? D/2 H1। रेडियस कितनी है बेटा? इंटू H2। तो बेटा ये हो जाएगा D²/4 H1। 1.25 इंटू 1.25 D²/4 इंटू H2। बेटा समझ में आया ना एक्सपांड किया गया मैंने? बस D²/4 तो जो H1 आया आपका बेटा 125/100, 125/100 इंटू H2। तो बेटा देखिए 25 की टेबल में ये 4 4 5, तो कुछ H2 हाँ नहीं, H1/H2 कितना आ गया बेटा आपका? 25/16। या फिर H2/H1 कितना आ गया? 16 बेटा अगर H1 क्या इनिशियल थी क्या? फाइनल कितनी है? H2। तो H2/H1 का रेशियो कितना है? 16/20। तो बेटा अगर H1 25x है तो H2 कितनी होगी? 16x। परसेंटेज में हमने देखा था चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? तो देखते हैं पहले तो कितना चेंज हुआ अपॉन इनिशियल इंटू 100%। चेंज कितना हुआ बेटा? पहले कितनी थी? 25x, अब कितनी हो गई है? 16। तो चेंज कितना आया? 9x का। कितने का चेंज आया? और इनिशियल में कितना? इंटू 100। एक्स से एक्स ये गया 4 टाइम्स। कितना परसेंट चेंज आएगा बेटा? बेटा डिक्री बेटा ये कम हुआ ना बेटा, तो 36% डिक्रीज। 36% डिक्रीज। आया ना भाई?
लिख लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। क्या बेटा, इधर वाला नहीं हुआ क्या? जल्दी लिखो बेटा फिर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अ वॉल 10 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई is to be constructed with bricks and 10 centimeter high. How many bricks are required to build wall? Easiest problem है, should not take more than, है ना, 1 minute. एक वॉल है जिसकी डायमेंशंस आपको गिवन है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है ब्रिक्स की हेल्प से। जिन और ब्रिक्स की डायमेंशंस क्या है बेटा? दिस वन। तो ऐसी कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? Sir, 20,000. बिल्कुल, बहुत सही। सिंपल प्रॉब्लम है बेटा। हमें सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है, ऐसा सच कुछ है ही नहीं इस प्रॉब्लम में। ठीक है, जल्दी से कर देता हूँ बेटा, कुछ खास है नहीं इसमें, है ना? तो देखो, वॉल्यूम, वॉल वॉल का वॉल्यूम कितना है बेटा? 10 मीटर, 1 मीटर और 4 मीटर। तो मीटर को सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है बेटा? सेंटीमीटर में। तो ये वॉल्यूम किस में आएगा बेटा? सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा ये? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना है बेटा? 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होंगे? इसको इससे डिवाइड कर दूं बेटा, है ना? वन टू थ्री से 3। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ इसलिए दिया गया था बेटा, सिर्फ यूनिट का आपको एक बार ध्यान रहे। चलिए, क्वेश्चन लिखेंगे। दी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन क्यूबिक सेंटीमीटर प्लस प्लस 3 times the total length of edges, 3 times the
total length of its edges in centimeter is equal to twice its surface area. Find length of its diagonal. Find length of its diagonal. क्वेश्चन समझे क्या? The volume of a cube plus 3 times total length of edges is equal to twice its surface area. Find length of its diagonal. बेटा मेन डायगोनल की बात हो रही है ना? Sir, हाँ जी बेटा. root 108. रूट 108. हाँ ठीक है, सिंप्लीफाइड कर सकते हैं आप थोड़ा सा इसे. 6 root 3. हाँ क्या? क्या बेटा? पूछो पूछो. देखिए क्या बेटा, देखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा बेटा? ए क्यूब प्लस लेंथ ऑफ एजिस का 3 टाइम्स. तो पहले तो लेंथ ऑफ एजिस निकालो बेटा. कितनी एजिस होती हैं क्यूब में? क्यूब में कितनी एजिस होती हैं? 12. हर एक की लेंथ कितनी होती है? ए. तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 है. अच्छा, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? तो बेटा देखो ना, वॉल्यूम ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ एजेस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, बस, ए क्यूब प्लस 36a 12a स्क्वायर. सॉल्व करेंगे इसे. सॉल्व करो. देखो ए क्यूब प्लस, सॉरी, 12a स्क्वायर बेटा इस साइड पे आएगा तो माइनस 12a स्क्वायर प्लस 36a इक्वल टू 0. ठीक है, अब उसमें a कॉमन आ रहा है क्या मेरा? a कॉमन आ रहा है क्या? ठीक है, देखो a कॉमन आ रहा है
तो आपका हो गया ए स्क्वायर 12a बेटा प्लस 36 इक्वल टू 0। बेटा ये कोई आइडेंटिटी बन रही है मेरी? कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? हाँ, तो मतलब क्या a माइनस 6 का होल स्क्वायर बन रहा है ये मेरा? तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, a और a माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। a माइनस 6 का होल स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू 0। बेटा जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब ए भी 0 हो सकता है और a माइनस 6 का होल स्क्वायर भी क्या हो सकता है, 0। तो या तो दो वैल्यू आई, a की वैल्यू 0 आई, a की वैल्यू क्या आई, 0। तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू 0 आएगी तो मतलब क्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो ये तो कोई आंसर नहीं हुआ। तो a माइनस 6 की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 6। a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी, 6। बेटा a तो यहाँ पे 0/a हो जाएगा ना, 0/a कितना हो जाएगा, 0। 0/a कितना, 0। तो आप चाहो तो इसको रहने दो। तो a माइनस 6 का होल स्क्वायर 0, स्क्वायर रूट लेंगे a माइनस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई 6। तो बेटा डायगोनल कितनी होती इसकी, a√3 डायगोनल होती है क्या, मतलब 6√3। हाँ बिल्कुल मेन डायगोनल। नो बेटा, √3 है। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फाइन। बेटा डायगोनल क्या होती है, √ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। तो ये कितना होता है, 3a²। तो a बाहर आ जाएगा ना। बेटा √108 को, बेटा 108 को आप ऐसे फैक्टर करेंगे ना बेटा, 108 को आप फैक्टर, 6√2 को 108 कैसे लिखा ये पूछ रहे हो क्या बेटा? इसको हाँ सॉरी सॉरी, 6√3 ना। बेटा अगर 6 है, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इट विल बिकम 6 × 6, 36। तो ये 3 तो था ही सही, 6 × 6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 108, लिख लिया ना। क्वेश्चन है, एक मिनट हाँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वाटर इज फ्लोइंग, water is flowing at the
rate of water is flowing at the rate of 5 kilometer per hour. Water is flowing at the rate of 5 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a rectangular tank diameter 14 centimeter into a rectangular tank. हाँ बिल्कुल, पाइप से पानी किस में जा रहा है? रेक्टेंगुलर टैंक में, which is 50 meter long and 44 meter wide. Find the time. एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ मैं क्वेश्चन लिख दूं ना. इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर. एक बार मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, फिर आप पूछना बेटा, डाउट है ना. वाटर एक फ्लो कर रहा है बेटा, एक पाइप से. वाटर एक पाइप से फ्लो कर रहा है. कौन से पाइप से बेटा? ठीक है ना, पाइप. अच्छा, जिसकी डायमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर. पाइप बेटा जाहिर सी बात है सिलेंड्रिकल पाइप लिया है. कौन सा पाइप है? सिलेंड्रिकल पाइप है. किस स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर से. 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसमें क्या कर रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है. और जिस पाइप से फ्लो कर रहा है उसकी डायमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर. अच्छा, और ये पानी देखो बेटा, आप ये मान के चलो, ये पाइप है. कौन सा पाइप है बेटा? एक रेक्टेंगुलर पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, जिससे पानी फ्लो कर रहा है. पानी फ्लो किसमें कर रहा है बेटा? एक रेक्टेंगुलर टैंक में. किसमें फ्लो कर रहा है बेटा? एक रेक्टेंगुलर टैंक में. अच्छा, जो कि 50 मीटर लॉन्ग है. 50 मीटर लॉन्ग है और 44 मीटर वाइड है. बेटा टैंक तो क्यूबॉइड ही होगा ना बेटा? बेटा ये पाइप है, ये टैंक है, क्यूबॉइडल टैंक है बेटा. क्यूबॉइडल टैंक है. उसको मैं बेसिकली तो वो यूं बनाऊंगा ना बेटा, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. मैं तुम्हें क्यूबॉइडल टैंक बनाऊंगा तो मतलब बार बार ऐसे दिखाने की क्या जरूरत है? समझ जाओ ना, क्यूबॉइडल टैंक है. क्यूबॉइडल टैंक है. तुम ना मतलब परेशान हो रहे हो. लो भाई, एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसमें वाटर क्या कर रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है. वाटर क्या कर रहा है क्यूबॉइडल टैंक में? फ्लो. बस कितने टाइम में ये जो वाटर लेवल है इसमें कितना राइज हो जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर. 50 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड. इस पाइप से इसमें पानी भरा जा रहा है और ये पूछा गया है खाली है. ये स्टार्टिंग में क्या है बेटा? ये खाली है. तो कितनी देर में इसमें 7 सेंटीमीटर तक का पानी आ जाएगा? थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा यहां पर हमारे पास. नहीं 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 बेटा, टाइम लगेगा. अरे हाँ, दोनों गलत है बेटा. बेटा क्वेश्चन बहुत है ना, कैलकुलेशन नहीं है इसमें. कैलकुलेशन तो 2 लाइन में खत्म है. कैलकुलेशन तो 3 लाइन में खत्म है आंसर तुम्हारा. एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे बस हम, है ना. 1-2 मिनट सोचेंगे आप.
सोचिए। Sir, हाँ जी बेटा। is it half an hour? हाफ हाफ नहीं है, आई थिंक 2 है बेटा। हाँ, 2 2। हाँ जी। बेटा एक बार चेक कर लेंगे इसके आंसर को, हम अभी सॉल्व करेंगे जब, है ना, एक बार फिर चेक कर लेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। आंसर का मुझे श्योर नहीं है, हम अभी सॉल्व कर लेंगे इसको। आपका ऑप्शन कितना है बेटा? हाफ आवर आया ना? किसका आंसर आया था? आ रहा हो? Yes. वी विल चेक बेटा, है ना, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जब हम देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है। चलिए स्टार्ट करें बेटा। हो हो सकता है कुछ भी आंसर हो। चलिए, आपने फिजिक्स में एक पहले तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं बेटा, वाटर फ्लो कर रहा है बेटा सिलेंड्रिकल पाइप से, जिसकी डायमीटर कितनी है? 14। तो इसकी डायमीटर कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर। इससे वाटर फ्लो कर रहा है बेटा। अब देखिए, वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है बेटा? 5 किलोमीटर पर आवर। वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से। बेटा मतलब क्या मैं ऐसा मान सकता हूं क्या, 1 आवर में 5 किलोमीटर की जो लेंथ का सिलेंडर बन जाएगा? बेटा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर इसमें से बाहर निकल रहा है, पाइप में से। इस पाइप में से वाटर किस रेट से बाहर निकल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं क्या, क्या मैं ऐसा मान सकता हूं क्या, 1 आवर में 5 किलोमीटर का सिलेंडर बन जाएगा? बेटा 5 किलोमीटर। Sir, I got 2 hours. Sorry. क्या बेटा? 2 hours. 2 hours. 2 आवर्स गॉट ना? हाँ, ऐसा ही कुछ है। चलिए, तो बेटा देखो, 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? 1 आवर में 5 किलोमीटर की लेंथ का क्या बनेगा बेटा? सिलेंडर बनेगा ना बेटा, पानी का सिलेंडर बन जाएगा ना। जैसे आप देखे होगे, वाटर जो फ्लो होता है पाइप से, वो क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म में नहीं आता क्या? तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 1 आवर में 5 किलोमीटर लेंथ का सिलेंडर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब कितनी लेंथ का बनेगा सिलेंडर, वो हमें निकालना है। बेटा स्पीड इक्वल टू कितना होता है? स्पीड इक्वल टू कितना होता है? अच्छा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। क्या मैं बता सकता हूं कितनी लेंथ? डिस्टेंस मतलब कितनी लेंथ का सिलेंडर बनेगा। डिस्टेंस मतलब वही होगा ना, कितनी लेंथ का सिलेंडर बनेगा, कितनी लेंथ का सिलेंडर बनेगा। तो डिस्टेंस का मतलब क्या? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है बेटा आपकी? 5। स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर इनटू, बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। श्योर? चलिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। तो देखो बेटा, अब हमने टाइम लिया आवर्स में, टाइम किस में लिया?
आवर में। तो बेटा ये है स्पीड आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमने कितना लिया बेटा, टी आवर। तो क्या आर से आर कट जाएगा, तो आपका जो आएगा आंसर वो कितना आएगा, 5 टी किलोमीटर। डिस्टेंस किस में आएगा बेटा, किलोमीटर में। बेटा स्पीड किस में है आपकी, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर। टाइम किस में है, आर में। तो जो डिस्टेंस आएगा वो किस में आएगा, किलोमीटर में। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा हमारा। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है, टाइम अगर आर में है, तो डिस्टेंस किस में आएगा आपका, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड कितनी है 5, और टाइम आपने कितना माना, टी। मतलब इसका मतलब ये हुआ, क्या 5 टी लेंथ का एक सिलेंडर बना होगा, 5 टी लेंथ का एक पानी का सिलेंडर बना होगा, और वो सारा किसमें गया होगा, इसमें। 5 टी लेंथ का एक सिलेंडर बना होगा, वो सारा का सारा किसमें गया होगा, इसमें। यहां तक जितना जितना वॉल्यूम इसमें बना है, उतना ही तो वॉल्यूम इधर से आया होगा। जितना वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कितना राइज हुआ, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें वॉल्यूम कितना राइज हुआ बेटा, एल इंटू बी इंटू एच। क्या ये वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इधर से निकल के आया है, उसके बराबर ही तो होगा बेटा। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो डिस्टेंस कितना है, 5 टी। अब देखो, अब डिस्टेंस आ गया। अच्छा, ये तो आया डिस्टेंस। अब ये तो आया, मतलब लेंथ आई है। ये कितनी लेंथ आई है आपकी, 5 कितनी लेंथ आई है बेटा, 5 टी। अब देखो एरिया निकालना है मुझे। ये जो सिलेंडर, जो वाटर बना है सिलेंड्रिकल शेप में, उसकी लेंथ है 5 टी। उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 5 टी। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ना। बेटा सिलेंडर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है ना। यहाँ पे हाइट कितनी है, 5। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता ही नहीं होता। हाइट इस बार कितनी है, 5 टी। हाइट मैंने कैसे फाइंड करी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तुम समझ रहे हो ना बेटा, थोड़ा सा फिजिक्स को इन्वॉल्व कर दिया गया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला इन्वॉल्व कर दिया। मुझे ये थोड़ी ना पता है पानी की लेंथ कितनी थी, तो मैंने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाया अपना। तो उससे मैंने ये पता कर लिया कि 5 टी लेंथ का पानी, 5 टी लेंथ का सिलेंड्रिकल वाटर इसमें गया होगा, इस टैंक में। बस अब तो डिस्टेंस आ गया मेरे पास। अच्छा एरिया निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ, हाँ सॉरी सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब पाई, रेडियस कितनी है बेटा, 7 इंटू 7 इंटू एच। एच कितना है बेटा, चाहिए, समझ में आया क्या। वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच होता है ना बेटा। बेटा अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अब देखो इसको मैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन द टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन द टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू इन टैंक। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एल इंटू बी इंटू एच। बेटा एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है 50, विड्थ कितनी है 44, हाइट कितनी है बेटा। बेटा हाइट किस में दी गई है आपको, हाइट किस में दी गई है, सेंटीमीटर। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, तो ये पूरा आंसर किस में आया आपका, किस में आंसर आया। अब ध्यान से सुनो, क्या ये वाला वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में होना चाहिए बेटा, तभी तो इक्वल करोगे ना। चलो स्टार्ट करो चेक करना, जिस जगह मैंने इसीलिए छोड़ी है। अच्छा रेडियस कितनी दी गई है इस सिलेंडर की, 7 सेंटीमीटर। तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, मीटर। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर। अब ये 5 टी लेंथ आई है, ये किस में आई है आपकी, अरे 5 टी लेंथ किस में आई है, किलोमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000।
This is my equation 1. This is my equation 2. बेटा किलोमीटर को मीटर, बेटा ये चीज समझ में आई क्या? अब मुझे क्या बेटा, जितना वॉल्यूम इधर से फ्लो हुआ होगा, बस बस अब देख लेंगे जो भी आंसर आएगा। पाई 7/100, 7/100। बेटा मुझे बताओ ये टाइम किस में आएगा आपका? टाइम किस में आएगा? आर में। बस 50 इंटू 44 इंटू 7/100। चलिए 100 से 100, 00 से 00, 7 से 7, पाई पाई की वैल्यू में 22/7 लिख दूं क्या? 22 से ये 2 टाइम्स, 7 से 7 टाइम्स, 5 से 10 टाइम्स। अच्छा हाँ हाँ हाँ, तो 10t इक्वल टू 10 इंटू 2, तो t इक्वल टू कितना? 2। टाइम किस में आएगा? आर में। टाइम किस में आएगा? ध्यान से रखो बेटा, यूनिट यूनिट और यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ मुझे यूनिट का ही ध्यान रखना है। टाइम इज 2 आवर्स। हाँ भाई भाई ठीक है, थोड़ा कंट्रोल रखो। कोई बात नहीं बेटा, आप भी बेटा नहीं ना। हाँ एक और क्वेश्चन लिखें। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। हाँ बेटा, the surface area, the surface area of a cylindrical pipe, the surface area of a cylindrical pipe open at both ends is 6 to 8
meter square. The difference, the difference between radius and length, the difference between, क्या बेटा, according to problem, the difference between its radius and length is 15 meter, is 15 meter. If the pipe was closed at one end, if the pipe was closed at one end, then find the amount of water that it can hold. Amount of water that, आंसर आप पाइप की टर्म्स में देंगे ना, आंसर आप पाइप की टर्म्स में देंगे, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूँ, वैसे ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप आंसर पाई की टर्म्स में देंगे, पाई को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, पाई को एज इट इज रखेंगे आप, टाइम वेस्ट होगा हमारा, आंसर को आप पाई की टर्म्स में रखेंगे, उससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी मेरी, आसान हो जाएगी। बेटा क्वेश्चन पढ़ के पता करो क्या दिया हुआ है मुझे। आंसर पाई की टर्म्स में ही रखेंगे, अगर जरूरत नहीं तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होगा, ऐसे ना, क्या बेटा, नो, क्या करेंगे बेटा,
पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि 625 इज PSA और CSA। 628 इज व्हाट? CSA। बेटा पाइप क्या दोनों तरफ से ओपन है ना, तो मतलब ओनली एरिया किसका है? कर्व्ड सरफेस का ना। तो दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है बेटा मुझे? 628। अच्छा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बेटा? 2 पाई R H। हाइट में L मान लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए कैसे मिलेगी जरा बताओ। देखो वही में ना, द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड लेंथ इज 15। रेडियस और लेंथ के बीच में डिफरेंस कितना है? 15। और लेंथ बीइंग लार्जर, लार्जर क्या है बेटा? लेंथ। तो R माइनस L 15 है या L माइनस 15 क्या है? लेंथ बीइंग लार्जर, ठीक है। तो दिस वन इज माय इक्वेशन। अब बेटा देखो, अब देखो पाई की वैल्यू का ऐसा कुछ, बट मुझे सोचना क्या है बेटा, पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 लेता हूँ, पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 लेता हूँ तो इसको 6.28 क्या मैं कैंसिल कर पाऊंगा? सर हाँ जी बेटा। सर ये पाइप है ना? क्या बेटा? पाइप है ना? हाँ जी सिलेंड्रिकल पाइप बेटा। सर so CSA is 2 pi R into H, right? L और H वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, नो प्रॉब्लम। H ले लेते हैं बेटा, फाइन है ना। अब तो बेटा फाइन है ना, H माइनस R इज 15 और 2 पाई RH इज 6 to 8। बेटा देखो अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 लेता हूं तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 6.28 नहीं आ जाएगा बेटा? यस और नो? अपॉन 100 इजीली कैंसर, इजीली कैंसर। तो बेटा कितना आ गया बेटा? RH इक्वल टू कितना आ गया? 100। दिस इज योर इक्वेशन टू दिस। बेटा कैसे पुट करोगे उसमें? देखो R की RH इक्वल टू कितना? 100। आप ना बेटा आपको क्या चाहिए बेटा? दोनों ही चाहिए आपको तो ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी होगी? 100/H। बेटा पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूं। सबसे अच्छा तरीका मेरे पास क्या है बेटा? आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? H प्लस R का स्क्वायर प्लस H माइनस R का स्क्वायर, ये कितना होगा बेटा? फोर RH। नो बेटा माइनस। बेटा देखो, बेटा अब देखो क्या H प्लस R का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2RH। अब देखो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2HR माइनस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RH। बेटा माइनस साइन है तो क्या सबका साइन चेंज होगा? तो माइनस H स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 2RH। H स्क्वायर से H स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर, वैल्यू कितनी होती है इसकी? 4RH। ये वैल्यू सही लिखी है क्या मैंने? सही लिखी है क्या? अब देखो क्या आपके पास R इंटू एच की वैल्यू है क्या? क्या आपके पास R इंटू एच की वैल्यू है क्या? क्या आपके पास H माइनस R की वैल्यू है क्या? तो देखो बेटा, अब देखो H प्लस R का स्क्वायर माइनस H माइनस R की वैल्यू कितनी है बेटा? 15। 4 इंटू आर एच मीन्स 400। बेटा तो H प्लस R का होल स्क्वायर कितना होगा? ये तो आ गया 400। कितना? तो H प्लस R कितना आ गया बेटा? H प्लस R कितना आ गया? 25। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 1, दोनों को ऐड कर दूं क्या? हाँ बेटा क्या बोल रहे हैं? हाँ
बेटा H प्लस आर 25, H माइनस आर 15, दोनों को ऐड कर दूं क्या? क्या R कैंसिल हो जाएगा क्या? तो मैं ऐसा लिख दूं 2H कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15, सॉरी 25। बेटा H और ये H, R तो कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस 25। H की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? H की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? अब H की वैल्यू इधर पुट कर दूं क्या? तो 20 प्लस R इक्वल टू 25, R इक्वल टू 5, H इक्वल टू, मुझे क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, वाटर का। तो हाँ बेटा, बेटा देखो यूनिट क्या है बेटा? मीटर में है सब कुछ, तो ये किस में आएगा? मीटर में। अब मुझे क्या निकालना है असर? अच्छा, पाइप सिलेंडर है तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना? बेटा उसकी जरूरत कहाँ है मुझे? बेटा नहीं नहीं नहीं, उसने बोला है कि, बेटा देखो 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 देखो, एक सिलेंडर है जो कि दोनों एंड से क्या है? ओपन है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए तो हमने 628 क्या इसको लिया था? ओपन है तो ऊपर की, ऊपर और नीचे की, एक मिनट बेटा, ऊपर और नीचे की सरफेस होगी क्या? नहीं होगी ना। अच्छा, उसने कहा कि अगर ये नीचे से क्लोज होता, अगर ये नीचे से क्लोज होता तो कितना वॉल्यूम पानी इसमें आ जाता? पानी कितना आ जाता इसमें? उसके वॉल्यूम के इक्वली तो पानी आ जाता। पानी कितना आ जाता? उसके वॉल्यूम के इक्वली तो आता। तो वॉल्यूम कैसे निकालने सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा पाई, रेडियस कितनी है आपकी? 5, और एच कितनी है आपकी? 20। तो 20 × 25 कितना? 500 पाई। बेटा 25 × 20, 500 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर लेना, 3.14 या फिर 22/। हाँ वही ना बेटा, यहां तक भी चलेगा, वो मैंने इसलिए बोला था, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या बेटा? अरे बेटा 628 कर्व्ड सरफेस एरिया है। 628, हाँ जी बेटा। हाँ, अगर क्वेश्चन में दिया गया है यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो मैंने यहाँ पे भी 3.14 यूज किया है, यहाँ पे भी 500 × 3.14, कितना? 1570 मीटर क्यूब। ठीक है, पक्का ये है ना बेटा? हाँ, लिखेंगे आप। बेटा वापस समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? फाइन। हाँ हाँ लिखो ना भाई, लिखिए। लिख लिया क्या बेटा?
बेटा थोड़ा जल्दी करो आप, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। सर डन। हाँ जी। भाई इधर वाला तो लिख ही लिया होगा तुम। अरे तो तुम एक बार ही लिख रहे हो ना बेटा। क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा मैं। जल्दी लिखो आप बेटा, है ना, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करते साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन लिखेंगे द डायमीटर्स of external and internal surfaces, the diameters of external and internal surfaces of a hollow spherical shell of a hollow spherical shell are 10 centimeter and 6 centimeter respectively. If it is melted, if it is melted and recast, if it is melted and recast into a solid cylinder of into a solid cylinder of length finding cylinder, हाँ जी, सिंपल प्रॉब्लम बेटा। एक होलो स्फेरिकल शेल को सिलेंडर की फॉर्म में हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। मुझे डायमीटर कुछ फाइंड करनी है।
नहीं बेटा इसमें क्या? चलिए, हाँ जी, स्क्वायर है बेटा, है ना? क्या सॉलिड है या होलो है? सॉलिड है या होलो है? अच्छा, डायमीटर आपको गिवन है 10 और 6। डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी होगी बेटा? डायमीटर 10 है तो रेडियस कितनी होगी? और अंदर वाले स्फीयर की डायमीटर कितनी है तो रेडियस कितनी? 3 सेंटीमीटर। क्या बेटा? सेंटी। अच्छा, अब मैंने क्या किया बेटा, इस सिलेंडर सॉरी इस स्फीयर को मेल्ट किया बेटा। क्या किया गया? मेल्ट किया गया और एक नई शेप दे दी गई। कौन सी शेप? सॉलिड सिलेंडर। तो सेम क्या रहेगा बेटा? क्या सिर्फ ये जो स्पेयर है इसमें वॉल्यूम सिर्फ इतना ही तो है? अंदर तो होलो ही है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कैसे निकालोगे बेटा? हाँ बिल्कुल, 4/3 पाई 5 का क्यूब माइनस 4/3 पाई 3 का क्यूब। बेटा आउटर में से इनर को सेपरेट कर दूं तो क्या ये बेटा डायमीटर्स हैं? ये क्या है बेटा? डायमीटर्स। तो मुझे क्या लेना है यूज में? रेडियस। तो बेटा 4/3 पाई कॉमन ले लूं क्या? 5 का क्यूब कितना? सॉरी 27। 98। ये क्या था बेटा? वॉल्यूम ऑफ। अच्छा, मैंने इसको किस शेप में कन्वर्ट किया बेटा? सिलेंडर। जिसकी लेंथ कितनी है? 2/3। बेटा ये वॉल्यूम किस बेटा वॉल्यूम किस में आएगा स्पेयर का? स्पेयर की साइड्स किस में है? सेंटीमीटर में। किस में है साइड्स? सेंटीमीटर में। तो वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेटा मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे पता था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में भी पाई आता है, इसलिए मैं पाई की मल्टीप्लाई ही नहीं कर रहा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, रेडियस ही तो फाइंड करनी है मुझे, ठीक है ना? अच्छा, रेडियस मुझे पता नहीं है। क्या मुझे सिलेंडर की हाइट पता है क्या? कितनी है? 8/3 सेंटीमीटर। अब मैं रेडियस को क्या मान रहा हूँ? 8 सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम भी किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर जो आर आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में आएगा? क्या मैं दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दूं क्या? दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दूं क्या? बस पाई इंटू 98 पाई आर स्क्वायर 8/3। 3 से 3, पाई से पाई, 4 से 2, और ये गया 98 गया 49। आर स्क्वायर कितना? आर कितना? 7 सेंटीमीटर। क्या ये मेरा आंसर है क्या? मुझे क्या पूछा है? डायमीटर। मुझे क्या पूछा है? डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा बेटा?
क्या बेटा? हाँ जी, नहीं नहीं बेटा, वो कैंसिल किया गया था 2 टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल किया गया था बेटा, वो है ना 4 से, वो आप कैंसिल कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, नोट करेंगे आप। हो गया ना बेटा? लिख लिया ना सबने? लिख रहे हैं क्या? करना, फाइन। और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हुआ, नहीं लिखा था क्या? अरे चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए बेटा। चलिए, अ वेल, हाँ, a well of diameter 2 meter is is dug 14 meter deep. A well of diameter 2 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out, the earth taken out of it, the earth taken out of it is spread evenly all around it, is spread evenly all around it to a width of 5 meter to form an embankment. क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। फाइंड दी, अरे सीधे सीधे क्या होता है, अभी पूछा ही नहीं मैंने वो तो। फाइंड दी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। देखो बेटा, क्या किया गया है, सपोज ये फ्लोर है ना? ये क्या है बेटा, एक फ्लोर है। यहाँ पर एक वेल को डिग किया गया, ठीक है ना? ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में किया गया, ठीक है। अच्छा, किस फॉर्म में डिग किया गया? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब बेटा जब इसको जब डग किया गया तो जाहिर सी बात है कुछ मिट्टी निकली होगी। बेटा इसको जब यहां से, इसको पहले तो प्लेन सरफेस थी ना बेटा, जब वेल को डग किया गया तो कुछ मिट्टी निकली होगी ना बेटा, तो मिट्टी को क्या किया गया, आसपास फैला दिया गया। मिट्टी को क्या किया गया, कुएं के आसपास फैला दिया गया। बेटा देखो, बेटा देखो, आपके ये जो है नॉर्मल, यहाँ पर ये वेल है आपका, ये क्या बेटा, वेल है। अब देखो, थोड़ी सी बाउंड्री करते हैं ना बेटा वेल के साइड पे, वेल के साइड पे क्या करते हैं बेटा, बाउंड्री करते हैं। अब देखो क्या किया गया बेटा, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, जो मिट्टी निकली ना उसकी, उसको क्या किया गया बेटा, इवनली स्प्रेड आउट अराउंड इट टू फॉर्म अ, स्प्रेड अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर। मतलब जो, जैसे ये वेल है, ये क्या है बेटा, वेल, इसको नहीं लेके हम इसको वेल लेते हैं। जैसे वेल के अराउंड 5 मीटर की डिस्टेंस तक, वेल के अराउंड 5 मीटर की डिस्टेंस तक उसको क्या कर दिया गया बेटा, फैला दिया गया।
एक मिनट, मुझे आंसर देखना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन समझो पहले। इसमें से जो भी मिट्टी निकाली, इसमें से जो भी मिट्टी निकाली, क्या कुएं के 5 सेंटीमीटर पूरे साइड पे क्या कर दिया गया, उसको फैला दिया गया। 5 सेंटीमीटर उस पे क्या कर दिया गया, फैला दिया गया। बेटा तुम देखो, बेटा यह तो ग्राउंड है, तो जाहिर सी बात है जब इसके आसपास फैलाया जाएगा तो ये भी किस शेप का होगा बेटा, सिलेंड्रिकल। किस शेप बेटा, तुम देखो ऊपर से, तुम्हें टॉप व्यू दिखाता हूं मैं, टॉप व्यू दिखाता हूं। जब तुम टॉप से देखोगे तब तुम्हें एक तो ये कुआं नजर आएगा बेटा, तुम्हें एक तो वेल नजर आएगा, और उसके आसपास 5 मीटर दूर तक क्या नजर आएगा बेटा आपको, अर्थ। क्या नजर आएगा आपको, अर्थ। ये देखो, ये है आपका ग्राउंड, ये है आपका ग्राउंड। देखो ये तो क्या है बेटा, आपका वेल है, ये तो क्या है आपका वेल है। अब देखो वेल के साइड पे, वेल के साइड पे 5 मीटर, 5 मीटर चारों तरफ 5 मीटर पे क्या उसको अर्थ को लगा दिया गया। अच्छा, और उसकी हाइट कितनी है हमें नहीं पता, उसकी हाइट हमने बोला कितनी है, एच। उसकी हाइट कितनी है बेटा, एच। तो बिल्कुल टॉप तक तो नहीं आया होगा, कुछ हाइट तक होगा वो, क्या बेटा, कुछ हाइट तक होगा। तो हमने क्या कहा बेटा, एच हाइट का। ये चीज समझ में आई क्या, इसलिए मैंने इसको थोड़े से हाइट तक बनाया, इसको मैंने क्या किया बेटा, थोड़ी हाइट तक बनाया। तुम समझ पा रहे हो टॉप से तुम्हें कैसा नजर आएगा, ये दो सर्कुलर सिलेंडर्स, दो सर्कल नजर आएंगे क्या टॉप से, एक होलो और एक, बिल्कुल सही बात। तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट कराया था क्या, दो सिलेंडर, मतलब बाहर से ऊपर से देखोगे तो ये तो होलो वाला है, ये तो वेल है ना बेटा, पानी है, यहाँ तो कोई मिट्टी नहीं, मिट्टी जो निकाल के डाली गई है वो सिर्फ क्या इसी पोर्शन पे डाली गई है। क्या ये एक सिलेंडर बन गया, और इसकी हाइट कितनी है, एच। मतलब जो मिट्टी इसमें से निकली, जो मिट्टी इसमें से निकली, क्या वही मैंने आसपास फैला दी क्या, क्या जो मिट्टी का वॉल्यूम यहां से निकला, क्या वही मैंने आसपास फैला दिया क्या, क्या ये सिलेंडर की फॉर्म में फैलाई गई क्या, 5 सेंटीमीटर के अराउंड। अच्छा, अब दो सिलेंडर है, पहले वाले सिलेंडर की तो रेडियस कितनी है बेटा, देखो डायमीटर 2 है, तो रेडियस कितनी है, 1। और बाहर वाले सिलेंडर बेटा कितने, बाहर कितने मीटर फैलाई गई है, 5 मीटर। तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 6 मीटर। बहुत बढ़िया, कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। क्या ये होलो सिलेंडर का केस हो गया क्या ये। तो होलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। बड़े वाले में से छोटे वाले का सबट्रैक्ट, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। तो देखो यहां से जो अर्थ निकल के आएगी वो रेडियस कितनी बेटा, 1 मीटर। हाइट कितनी है बेटा, 14 मीटर। तो यहां से जो वॉल्यूम आया वो कितना है, पाई R स्क्वायर एच। पाई बेटा डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी, 1, तो पाई R स्क्वायर एच। क्या इतने मीटर क्यूब मिट्टी निकली होगी, इतने मीटर क्यूब मिट्टी निकली होगी। वो क्या मैंने साइड पे फैला दी क्या बेटा, ये यहाँ पे नहीं होगा ना, ये तो जमीन के नीचे थोड़ी जाएगा, जमीन के ऊपर ही था ना। साइड में क्या वो मिट्टी फैला दी गई क्या, ऊपर से तुमने देखा तो क्या दो सिलेंडर नजर आए क्या, एक होलो है, सिर्फ जो मैटर है वो सारा कहां पर है बेटा, यहाँ पर। तो ये क्या सिलेंडर है क्या, होलो सिलेंडर। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, पाई 6 का स्क्वायर आउटर सिलेंडर इंटू एच। हाइट कितनी मानी बेटा हमने, एच। पाई R स्क्वायर एच, ये तो आउटर सिलेंडर का एच। ये आपका क्या वॉल्यूम बेटा, ये वॉल्यूम 2 हुआ क्या, वॉल्यूम 1 कितना है, पाई 1 स्क्वायर इंटू 14। ये बेटा ये तो होलो है ना, तो इसको तो हटाएंगे, तो आउटर में से इनर को मैंने हटा दिया, पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर एच। बस। अब क्या दोनों को इक्वेट कर दूं क्या, तो 14 पाई इक्वल टू पाई इंटू 44 दे रखा है क्या बेटा, पाई और एच तो आपने कॉमन ले लिया, तो 36 माइनस 1 कितना होता है बेटा, पाई एस, पाई से पाई। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे।
हाँ वो सब हो जाएगा। 7 की टेबल से ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 2/5 मीटर किसमें आएगा, मीटर। 2/5, हाँ वो भी लिख लो। देखो एक बार फिर समझाता हूँ बेटा, हो सकता है मुझे थोड़ी दिक्कत हुई हो। समझो बेटा, जो अर्थ यहां से निकाला वो क्या मैंने बिल्कुल साइड में फैला दिया गया क्या, कितने रेडियस तक, 5 मीटर तक। क्या बेटा 5 मीटर का चारों तरफ फैलाया, तो आउटर रेडियस कितनी होगी, 1 और 5, टोटल कितनी, 6। और इनर रेडियस कितनी है, 1। क्या बेटा, आ रहा हूँ, शौर्य लिख लिया बेटा। लिख लिए क्या बेटा, ठीक है। तो यहीं स्टॉप करते हैं। आपकी ट्यूसडे को 27 कब है बेटा, ट्यूसडे को ये ना 27 को आपकी एक और क्लास है, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। ओके। बस